नमस्कार बच्चों। आज दिनांक 4/8/2021 है और आपका कार्यपत्रक 5 आया हुआ है जो कि हिंदी का है, कक्षा 7 के लिए। आज के बच्चों आपको कार्यपत्रक में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ वचन लिखा है और यहाँ एक बच्चे बनाए और यहाँ 2 बच्चे बनाए हुए हैं। तो हमारा जो आज कार्यपत्रक है वह वचन के ऊपर आधारित है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बताया हुआ वचन के बारे में, तथा उसके साथ ही इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी फिर हम जानेंगे। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता हूँ। यहाँ ध्यान देना कि कुछ शब्द रेखांकित किए हुए हैं जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक बच्चा है जो कह रहा है कि मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता हूँ और कहानियाँ पढ़ने के कारण उसको क्या होता है, अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि एक जंगल में मैं घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब, सब अनोखे। देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही थी और नदी में बंदर और 2 लड़के तैर रहे थे। शेर मज़े से घास चर रहा था। यह सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। तो ये एक बच्चे के द्वारा बताई गई कहानी है कि उसने सपना देखा, बड़ा ही अजीबोगरीब सपना था। जैसे कि मछलियाँ उड़ रही हैं, बंदर तैर रहे हैं, लड़के तैर रहे हैं, शेर घास खा रहा है, इस तरह के। तो वह चिल्लाने लगा तो उसके भाई ने उसे सपने से उठा दिया। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है ना। बहुत से शब्द ऐसे आए जिनसे हमें पता चला कि वह एक चीज़ है। जैसे अब देखो बच्चों, इन्होंने बताया ऊपर के, अभी हमने पढ़ा था तो जैसे क्या आया था, सपना, जंगल, नदी, शेर। ये शब्द जो हैं ये सब एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध कराते हैं। जो शब्द एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध करवाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, एक वचन कहते हैं। और कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक से अधिक पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है, जैसे कहानियाँ, सपने, मछलियाँ, लड़के आदि। तो ये हमारे बहुवचन होते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्या दी हुई है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात बच्चों, शब्द के द्वारा जब हमें यह पता चले कि वह वस्तु एक है या अनेक, तो उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब नीचे हमारे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आपको लाल रंग से दिखाई दे रहे होंगे रेखांकित, और इधर भी है ना। तो ये क्या है, ये एक वचन वाले हैं और ये बहुवचन वाले हैं। तो हम इन्हें पढ़ते हैं। जैसे कि गायिका गाना गा रही हैं, तो इसका बना दिया गायिकाएँ गाना गा रही हैं। गायिका से क्या हो गया, गायिकाएँ। तो गायिका का एक वचन और गायिकाएँ बहुवचन। फिर है मछली तैर रही हैं, मछलियाँ तैर रही हैं। मछली से क्या हो गया बच्चों, मछलियाँ। बच्चा रो रहा है, फिर बच्चे रो रहे हैं। बच्चा से क्या हो गया, बच्चे। बच्चा एक बच्चा था और बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे। लड़की पढ़ रही है, लड़की से क्या हुआ, लड़कियां पढ़ रही हैं। फिर है रोटी लाओ, फिर है रोटियां लाओ। तो आपने देखा कि जो शब्द थे एक, उन्हें अनेक में परिवर्तित कर दिया, तो वह बहुवचन हो गए। अब बच्चों आइए देखते हैं कि आपने क्या जाना, क्या सीखा, है ना। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा। यहाँ पर हमारे जो शब्द दिए हुए उनके हमें बहुवचन लिखने हैं। जैसे शब्द है लोमड़ी, पंखा, गाजर, घड़ी, दाल, सब्जी, गमला, तितली, घोड़ा, धातु। इन शब्द के हमें बहुवचन बनाने हैं। ठीक है, तो इसके बहुवचन क्या हो गए, लोमड़ी से लोमड़ियाँ, पंखा से पंखे, गाजर से गाजरे, घड़ी से घड़ियाँ, दाल से दालें,
सब्जी से सब्जियाँ, गमला से गमले, तितली से तितलियाँ, घोड़ा से घोड़े और धातु से धातुएँ। तो ये हमारे शब्दों के बहुवचन रूप हो गए, जो हमें एक वचन दिए हुए तो हमने बहुवचन में परिवर्तित करने थे। फिर बच्चों हमारे यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं और इसमें रेखांकित शब्द दिए हुए हैं कुछ हर वाक्य में, और फिर उन्हें बहुवचन में हमें बदलना है ना। जैसे गांव की सड़क से शहर की डैश बेहतर है, तो सड़क की जगह क्या हो जाएगा, शहर की सड़कें, है ना। फिर होगा किसी देश में ऋतु देखने को मिलती है पर भारत में तो 6 ऋतुएं देखी जाती हैं। आज बाजार में एक महिला नहीं आई, कई महिलाएं थी। तुम्हें यह पत्रिका चाहिए तो दुकान पर जाओ, बहुत सारी पत्रिकाएं मिलेंगी। मैंने तो एक ही कविता लिखी थी, सुनीता ने 10 कविताएं लिख डाली। तो जो रेखांकित शब्द है उनका बच्चों हम देखते हैं क्या हुआ। सड़क से क्या बना दिया हमने, सड़कें, ऋतु से ऋतुएं, महिला से महिलाएं, पत्रिका से पत्रिकाएं और कविता से कविताएं। तो ये हमारे शब्द थे जो हमें खाली स्थान में भरने हैं, और यह शब्द वहाँ भर के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो बच्चों आज का कार्यपत्रक हमारा पूरा हुआ। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी काम करके अपने होमवर्क ग्रुप में भेजें। धन्यवाद बच्चों।